हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे चैप्टर 2, नेक्टर ऑफ डिवोशन, वैदिक साधन भक्ति के बारे में। साधन भक्ति के दो प्रकार हुए, वैदिक साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति। The sincere devotee will surely be transferred to the abode of Krishna as affirmed in Bhagavad Gita. So in the Padma Purana also, the same process is advised. There it is said that one should always remember Lord Vishnu. This is called dhyana or meditation, always remembering Krishna. It is said that one has to meditate with his mind fixed upon Vishnu. Padma Puran recommends that one always fix his mind on the form of Vishnu by meditation and not forget him at any moment. And this state of consciousness is called samadhi or trance. समाधि का अर्थ है कि जो भगवान पे ही जिस अपना जो चेतना है, मन है, निरंतर लगा के रख सके तो उसको समाधि बोलते हैं। और इस स्टेज को प्राप्त करने के लिए साधन भक्ति दिया गया है, जिसमें वैदिक साधन भक्ति में पहले बलपूर्वक अलग अलग नियम कानून को पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसके माध्यम से मन जो है कृष्ण में लगा रहे। फिर एक बार ये हैबिट हो जाता है, आदत हो जाती है, तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से भगवान में फोकस कर पाता है। तो ये पद्म पुराण का भी रिकमेंडेशन है कि व्यक्ति हमेशा भगवान विष्णु के फॉर्म में मेडिटेशन करें, उनको एक क्षण के लिए भी ना भूलें। We should always try to mold the activities of our lives in such a way that we will constantly remember Vishnu और कृष्णा। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने दैनिक जीवन के कार्यकलापों को इस प्रकार से मोल्ड करें या संचालित करें कि हम निरंतर भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण का को याद कर सकें, उनको कभी ना भूलें। इसी को कृष्ण भावनामृत बोला जाता है, दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। Whether one concentrates his mind on the four-handed form of Vishnu or on the form of two-handed Krishna, it is the same. भगवान विष्णु पे करे या भगवान के किसी भी अवतार के ऊपर करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज द सेम। कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स लॉर्ड राम कॉन्शियसनेस, विष्णु कॉन्शियसनेस, नरसिंह कॉन्शियसनेस, अलग अलग, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ओरिजिनली इट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस बिकॉज कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल द इनकारनेशन, इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस बोला जाता है। The Padma Puran recommends somehow or other always think of Vishnu without forgetting him under any circumstances. Actually, this is the most basic of all regulative principles. पद्म पुराण भी ये रिकमेंड करता है कि सम और अदर किसी भी तरीके से भगवान विष्णु को हमेशा याद रखना चाहिए, किसी भी क्षण उनको भूलना नहीं चाहिए। और यही सबसे महत्वपूर्ण रेगुलेटिव प्रिंसिपल। जो नियम कानून बताए गए हैं उनका पर्पस, मेन पर्पस यही है कि हम भगवान कृष्ण को कभी एक क्षण के लिए ना भूलें। तो इसलिए ये नियम और कानून बताए गए हैं। चार नियम क्यों फॉलो करना चाहिए? चार नियम तोड़ने से व्यक्ति भगवान कृष्ण को भूल जाएगा, इसलिए। और दूसरा, और जो नाम जप करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, सत्वगुण में रहना चाहिए, और मंगला आरती करना चाहिए। इस बाकी जितने भी 64 भक्ति के अंग बताए गए हैं उसका पर्पस है कि कृष्ण को याद कर सके। और अभक्तों का संग त्याग देना चाहिए, पाप के कर्म को त्याग देना चाहिए, इसका पर्पस ताकि हम भगवान को भूले नहीं। ये दोनों साइड बाय साइड चलना चाहिए। एक तरफ तो कृष्ण का स्मरण करने के लिए वो कार्यों को करना चाहिए जिससे भगवान का स्मरण बने, और उन कार्यों को छोड़ना चाहिए जिससे भगवान की विस्मृति हो सकती है, भूल सकते हैं। तो फॉर व्हेन देर इज एन ऑर्डर फ्रॉम अ सुपीरियर अबाउट डूइंग समथिंग, देर इज साइमल्टेनियसली अ प्रोहिबिशन ऑल्सो। जब हायर अथॉरिटी से कुछ करने के लिए आदेश मिलता है तो साथ ही साथ में क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताना जरूरी होता है। कुछ लोग बोलते हैं, सोचते हैं, ऐसा मानते हैं कि आप केवल वही चीज बताइए जो जो पॉजिटिव है, जो करना चाहिए, है ना? केवल उतना ही बताइए, वही हम फॉलो करना चाहते हैं। हाँ, और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में आप ज्यादा मत बोलिए।
और क्या नहीं करना चाहिए इसके लिए ज़्यादा फोर्स मत करिए। लेकिन ऐसा नहीं है, शास्त्र में ज्ञान और अज्ञान दोनों के विषय में जानने की आवश्यकता होती है। दोनों के विषय में नहीं जानेंगे तो फिर वो व्यक्ति अज्ञानता को कैसे छोड़ेगा। अज्ञानता अज्ञानता क्या है, माया क्या है, ये जब तक नहीं जानेगा उस व्यक्ति उसको छोड़ नहीं पाएगा। और और दूसरा, उसको फॉलो करना। जैसे कुछ लोग होते हैं कि अन्य अन्य कोई गुरु साधु के संपर्क में होते हैं, बोलते हैं हमारे गुरु जी बहुत अच्छे हैं, वो हमको कभी मना नहीं करते कि आप प्याज लहसुन मत खाओ, चाय कॉफी मत पियो, ये सब नियम कानून नहीं लगाते। इस्कॉन वाले बड़े बड़े स्ट्रिक्ट हैं, इस्कॉन में तो इस्कॉन वाले बहुत नैरो माइंडेड हैं, ऐसा करके बोलते हैं, संकीर्ण विचारधारा के हैं। ये बोलते हैं कि ये मत करो वो मत करो, ऐसा थोड़ी ना होता है। इस प्रकार से कुछ लोग ऑब्जेक्शन देते हैं, बट ये जरूरी है, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो पूर्ण रूप से आप सतत कृष्ण को याद नहीं रख पाएंगे, भूल जाएंगे, बीच बीच में भूलते रहेंगे तो फ्लो फिर टूट जाएगा और फिर वापस से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ेगा। दैट्स वाई ये साथ ही साथ में क्या करना है और उसके साथ ही साइमल्टेनियसली या प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। So when the order is that one should always remember Krishna, the prohibition is that one should never forget him। ये दोनों साथ बाय साथ 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 चलता है कि जब ये बोला जा रहा है कि आप हमेशा कृष्ण को स्मरण करिए, तो इमीडिएटली इसका अर्थ ये भी है कि आप कृष्ण को कभी मत भूलिए। तो कृष्ण को कभी ना भूलना, ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल है। और कृष्ण को हमेशा याद रखिए, ये रूल है। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये इनसेपरेबल हैं, इनमें से कोई एक चीज आप नहीं कर सकते हो। कोई बोलेगा कि मैं केवल जो भक्ति करने वाले कार्य होते हैं वो मैं करूंगा लेकिन नियम पालन नहीं करूंगा, तो फिर इसका मतलब वो इस प्रोहिबिशन को कि वन शुड नेवर फॉरगेट कृष्णा, इसको फॉलो नहीं कर रहा है। So within this simple order and prohibition, all regulative principles are found complete। तो यही simple order and prohibition, that one should always remember Krishna, that is simple order, and prohibition means one should never forget Krishna। हमेशा कृष्ण को याद रखें, ये आदेश है सभी शास्त्रों का, वैष्णव आचार्यों का। और कृष्ण को कभी ना भूलें, ये एक प्रोहिबिशन है या कानून बताया गया है। और जितने भी रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं बताए जाते हैं, हमको सिखाए जाते हैं, वो इन दोनों को ध्यान में रख के किया जाता है। तो इसलिए जो गंभीर भक्त होते हैं उसको एज इट इज फॉलो करते हैं, अपने मनमाने तरीके से भक्ति नहीं करते हैं। मनमाने तरीके से भक्ति करना मतलब नो भक्ति, वो भक्ति है ही नहीं। इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ सेंस एंजॉयमेंट। So this regulative principle is applicable to all varnas and ashram, the castes and occupations of life. There are four varnas, namely Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. There are also four standard ashrams, namely Brahmachari, Grahastha, Vanaprastha, Sannyas. The regulative principles are not only for the brahmacharis to follow, but are applicable for all. It doesn't matter whether one is a beginner, a brahmachari, or is very advanced, a sannyasi. The principle of remembering the Supreme Personality of Godhead constantly and not forgetting Him at any moment is meant to be followed by everyone without fail। तो ये जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल है कि कृष्ण को कभी नहीं भूलना और कृष्ण को हमेशा याद रखना, ये चारों वर्ण और चारों आश्रम के लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है। इसलिए इससे संबंधित जो भी नियम बताए गए हैं वो सबके लिए। ये चार नियम ब्रह्मचारी के लिए भी हैं, गृहस्थ के लिए भी हैं, वानप्रस्थ सन्यासी के लिए भी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके लिए। और ये जो माला पे नाम जप करना है, सुबह जल्दी उठना है, ये भी सबके लिए है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि मैं तो गृहस्थ हूँ, सुबह जल्दी नहीं उठ सकता हूँ, 6 बजे उठूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। और चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी या सन्यासी हो, सबके लिए इक्वल है। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो नियम कानून है इसको पालन करके हमको प्राप्त क्या करना है, जो प्राप्त करना है वो पर्पस, वो उद्देश्य, वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। और इसलिए उस आध्यात्मिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो तो सबको सबके लिए है ना, चाहे ब्रह्मचारी गृहस्थ हो या ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र हो, सबके लिए है। और वो क्या है उद्देश्य, कि कृष्ण को सतत स्मरण करें और कृष्ण को कभी ना भूलें। तो ये है, दिस इज वैदिक इंजंक्शन। तो ये हम यहाँ तक चर्चा की इनके, अभी तक जो वर्णन हुआ है तो उसके श्लोकों को भी देख लेते हैं। रूप गोस्वामी प्रभुपाद एग्जैक्टली श्लोक में इस प्रकार से वर्णन करते हैं। ये तो अलग कुछ।
तो तत्र वैधि, वैधि भक्ति का डेफिनेशन हम लोग चर्चा कर लिए थे। यत्र रागानुवत् अपत्वात् प्रवृत्तिरुपजायते शासनेनैव शास्त्रस्य व वैधि भक्ति उच्यते। द्वितीय स्कंद में इसका वर्णन है, हम लोग चर्चा की। तस्मात् पद्म पुराण में भी, हाँ, ते पाद में चा, यानी पद्म पुराण में, स्मृतव्या सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चेत सर्वे विधि निषेधा श्योर एतयोरेव किंकर। ये पद्म पुराण का श्लोक है। जो वैदिक भक्ति का क्या उद्देश्य है, क्यों ये सब नियम कानून बनाया जाता है। क्योंकि कई बार कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि अरे भक्ति करना है, इतने सारे नियम कानून क्यों। तो यहाँ पे प्रमाण है, तो पद्म पुराण में बताया गया है कि नियम कानून का क्या जरूरत है। सर्वे विधि निषेधा शिव एतयोरेव किंकरा। ये सब जितने भी विधि विधान हैं भक्ति में, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सब सर्वेंट हैं किसके, इस एक नियम के। स्मृतव्या सततम विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातु चेत सर्वे विधि निषेधास्योरेतयोरेव किंकरा। One should always remember Vishnu and never forget him. All injunctions and provisions are based upon these two rules. ये उद्देश्य है। कृष्ण को हमेशा याद रखें, उनको कभी ना भूलें, इसके लिए सारे नियम कानून बनाए गए। इत्यसौ स्याद् विधिर्नित्या सर्ववर्णाश्रमादिषु नित्यत्वेऽप्यस्य निर्णीतम् एकादस्य आदिवत् फलम्। So thus everyone within and outside the Varnashram system should always follow this rule concerning worship of the Lord. सारे सर्व वर्ण आश्रमादिषु इति असौ स्याद विधिर नित्या, नित्य रूप से ये जो विधि विधान बताए गए हैं शास्त्रों में, आ, ये चार नियम का पालन करना, भगवान के नाम का जप करना, भक्तों का संग करना, भक्तों के संग में कृष्ण कथा सुनना, भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद खाना, ये जितने भी और भी अन्य बहुत सारे नियम कानून हैं, वो सबको हर वर्णाश्रम में स्थित व्यक्ति को नित्य रूप से हमेशा फॉलो करना चाहिए। Though it is always to be followed as a daily duty according to the scriptures also ascribe attractive material results from observing it, as in the case of एकादशी व्रत। तो हालांकि ये हमेशा नित्यत्वे अप्यस्य निर्णीतम एकादश आदिवत फलम, तो ये फॉलो करना चाहिए। हालांकि भगवान विष्णु मेन इसका प्रिंसिपल है, भगवान विष्णु के को कभी ना भूलें, हमेशा उनको स्मरण इसके लिए है। लेकिन हालांकि ये सब नियम कानून पालन करने से कुछ भौतिक लाभ भी शास्त्र बताते हैं, लेकिन वैष्णवों को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। अब इसका प्रमाण 11वें स्कंद में भी दे रहे हैं। यथा एकादशे तु व्यक्तम एव उक्तम मुख बाहुरुपादेभ्या पुरुषस्याश्रमे सह चत्वारो जंगिरे वर्ण गुणैर्विप्रादय पृथक् येषां पुरुषं साक्षादात्मप्रभवमीश्वरं न भजन्त्यवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यधा। तो इस श्लोक में हम लोग चर्चा करेंगे कल। इसमें वर्णन किया गया है कि अलग अलग वर्ण और आश्रम में, इसका इस इन दो श्लोकों का अर्थ ये है कि अलग अलग वर्ण और आश्रम में रहने वाले व्यक्ति, चाहे कोई ब्राह्मण हो, वैश्य है, शूद्र है या क्षत्रिय है, या कोई ब्रह्मचारी है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास है, अगर या येषाम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभुम ईश्वरम, अगर वो भगवान के प्रति डिसरिस्पेक्ट रखता है, भगवान नारायण को, भगवान कृष्ण को ही एकमात्र अपने जीवन का उद्देश्य लक्ष्य नहीं बनाता है, उनके शुद्ध भक्ति मार्गों को नहीं स्वीकार करता है, तो न भजंती अवजानंती, उनका भजन ना करने वाला, इनके कृष्ण का सेवा ना करने वाला, अवजानंती सच अ फूलिश और इग्नोरेंट पर्सन, ही में बी अ ब्राह्मण और सन्यासी ऑल्सो, चाहे वो सन्यासी ही क्यों ना हो या ब्राह्मण ही क्यों ना हो, यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है। स्थानात भ्रष्ट पतंती अधा, वो अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाता है, और पतंती अधा, हिज पोजिशन इज इन टू अ हेलिस स्टेट ऑफ लाइफ, नरकीय स्थिति हो जाती है। तो इसीलिए अलग अलग वर्ण आश्रम में अलग अलग नियम कानून हैं, और इस पर अलग अलग प्रकार के जो भी विधि निषेध शास्त्र में बताए गए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य अगर कोई पालन नहीं करता है तो वो अपनी स्थिति से वो च्युत हो जाता है, यानी गिर जाता है। तो इसलिए हमेशा हम जब भक्ति के जीवन में जुड़े हैं, तो हम कुछ भी करते हैं भक्ति के नियमों का पालन, तो हमको इसका मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए करना बहुत जरूरी है।
ठीक है। ओके, समय हो गया, यहाँ पे विराम करेंगे। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है?